मध्य प्रदेश में हर साल जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। सिर्फ 4 महीने में ही 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सवाल यह है कि आखिर आग की घटनाएं कम क्यों नहीं हो पा रही हैं। हर साल धधकते हैं मध्य प्रदेश के जंगल। आग रोकने में विभाग क्यों असफल? गर्मी की दस्तक हुई तो जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ी। कई जंगलों में तो कई दिनों तक आग धधकती रही और वन विभाग को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी, 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक 16,700 से ज्यादा घटनाएं हुई। प्रदेश में 63 वन मंडल हैं। इनमें से 4 वन मंडलों में सबसे ज्यादा आग लगती है। 7 साल से आग की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। 4 वन मंडलों को अधिक बजट देने की बात कही जा रही है ताकि आग लगने से रोकने से बचने के उपाय किए जा सके। आंकड़े बताते हैं कि 2021 में 20,000 आग की घटनाएं हुई। 22,608 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। अब सवाल है, आखिर आग लगने के बड़े फैक्टर क्या होते हैं? तो इसके कई कारण बताए जाते हैं। मसलन जमीन पर गिरी पत्तियों में आग लगाई जाती है। महुआ चुनने के लिए आग लगाई जाती है। लोग इस आग को बुझाते नहीं, धीरे धीरे यह आग पूरे जंगल में फैल जाती है। कई बार लोग बीड़ी या सिगरेट फेंक देते हैं। सूखी पत्तियों की वजह से आग पकड़ लेती है। कम बारिश से जंगलों में नमी कम रहती है, जमीन सूखी रहती है, आग पकड़ने में देरी नहीं लगती। जंगल के पास से गुजरने वाले तार भी कारण है। शॉर्ट सर्किट से आग पकड़ जाती है। मतलब ये कि ज्यादातर इंसानों की गलती से ही आग धधकने लगती है। जंगलों में आग लगना और जंगलों में आग लगती है, उसका रीज़न जो है, एक तो पत्ते गिरते हैं। वन विभाग वाले यदि उनको कलेक्ट करके हटा लें तो आग नहीं लगेगी। दूसरी चीज़, वहाँ वन विभाग के अधिकारी स्वतः ही जानते हैं कि वनों में आग क्यों लग रही है। बड़े बड़े जंगल जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं। वन माफिया जंगलों को काट देता है और वन माफिया जंगल काटने के लिए आग लगाता है। और आग लगाने के बाद में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, यदि उनसे सवाल किए जाते हैं कि सर यहाँ पे ये आग लग गई, तो बोले हमको तो मालूम ही नहीं है। जबकि पराली मात्र जलाने भर से धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगता है। जंगलों की आग जब लगेगी तो वहाँ पर धुआं कहाँ जाएगा और वहाँ से आग कहाँ तक दिखाई देगी, लेकिन शासन को दिखाई नहीं दे रहा है। हम वन माफिया पे यदि कंट्रोल करें तो सब कुछ हो सकता है। अब सवाल है, आखिर आग की घटनाएं कम क्यों नहीं हो पाती? तो दरअसल जितना जंगल का दायरा है उसकी तुलना में वन कर्मी नहीं है। गर्मियों में रेगुलर निगरानी की दरकार होती है। इसके साथ ही वन कर्मियों के पास संसाधन का अभाव है। ज्यादातर जंगलों पर झाड़ से ही आग बुझाई जाती है। आधुनिक मशीनों का अभाव है। ये तो कई बार प्राकृतिक होती हैं। बांस के जहाँ जंगल होते हैं, बांस रगड़ता है तो आग कई बार लग जाती है। लेकिन इसके बुझाने के और इसको जो इसकी सिक्योरिटी के प्रबंध भी वन विभाग के वन प्रबंधन में होते हैं। सरकार को उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें चूक हो रही है तो सरकार बिल्कुल दोषी है और इसको जो है इस पर कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए। देखिए, जंगल में चूंकि गर्मी की वजह से आप देखते हैं और कई बार आग पकड़ लेती है, पर जो वहाँ पे जो लोग मुस्तैद रहते हैं, अब रेंजर्स रहते हैं, फॉरेस्ट के जो कर्मचारी रहते हैं, वो सतत निगाहें बनाए रखते हैं। और जब जब आग लगती है तो मौके पर दमकलें पहुँचाई जाती है, उसको रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। तो सरकार प्रशासन इसके लिए मुस्तैद है और निश्चित रूप से कहीं पर भी आग लगती है तो उसको बुझाने का काम करते हैं। अब सवाल है, आखिर आग लगने के साइड इफेक्ट क्या हैं? तो आग से घास पौधों को नुकसान पहुंचता है। शासकीय वन जीवों को दिक्कत होती है। वन्य प्राणियों के सामने चारे का संकट खड़ा हो जाता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। धुआं से आसपास के लोगों को दिक्कत होती है। करोड़ों की लकड़ियां जल जाती है। हालांकि आग की घटनाओं को कम करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। आधुनिक तरीके से इसे रोकने की कोशिश करनी होगी। मध्य प्रदेश में हमने कई घटनाएं देखी हैं जब जंगलों में भीषण आग लग गई हो। हालांकि सरकार का कहना है कि जंगल में आग लगने के कई कारण होते हैं, मगर उसे रोकने के पूरे प्रयास भी किए जाते रहे हैं।
कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि जंगल में जिस तरह से आग लग रही है और उसके बाद वन विभाग की टीम को और भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।